नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अयोध्या में 25 मार्च 2021 को साध्य, साधना और साधक इन तीनों की संगति को परिभाषित करते साधना आश्रम का पूर्व IAS एवं विधान परिषद सदस्य श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, न्यायमूर्ति DP सिंह, मंडलायुक्त श्री MP अग्रवाल, जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा, DIG श्री दीपक कुमार ने वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच लोकार्पण किया। कनक भवन रोड स्थित रामकोट श्री राम आश्रम में राम भक्तों और अयोध्या आने वाले साधकों के लिए ये साधना आश्रम उपलब्ध रहेगा। पूर्व IAS एवं विधान परिषद सदस्य अरविंद शर्मा ने कहा कि अयोध्या आना सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान और पहल से तैयार साधना आश्रम में अयोध्या आने वाले राम भक्तों को साधना के लिए उपयुक्त स्थान मिलेगा। अयोध्या की धरती का वर्णन करना अपने आप में कठिन है। यहाँ आकर संतों का दर्शन मिलता है। हमारे धर्म में संतों और गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर के बारे में जानकारी हमें संत ही देते हैं। न्यायमूर्ति श्री DP सिंह, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और अयोध्या धरती के कर्मा गांव के निवासी हैं, उक्त अवसर पर न्यायमूर्ति ने कहा कि भगवान राम ने जो संतों एवं ब्राह्मणों के सम्मान की परिपाटी चलाई थी, उसी परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सूर्यवंशी हैं। इस आश्रम के विकास में जो भी मत होगा, हम और मेरा परिवार करेगा। उनके परिवार के उनके अनुज श्री राजेश कुमार सिंह, श्री राजेंद्र सिंह ने भी इस पर सहमति व्यक्त की। मंडलायुक्त श्री MP अग्रवाल ने अचानक विशिष्ट कार्यक्रम एवं गैर जनपद भ्रमण के कारण इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आश्रमों के विकास के लिए हम नियमानुसार मत कराएंगे। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि जो भक्त अयोध्या दर्शन और पूजन के लिए आते हैं, उनको यहाँ एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यहाँ रहकर अनुष्ठान एवं पूजन पद्धति की शिक्षा ग्रहण करने वालों को रहने के लिए निःशुल्क स्थान भी उपलब्ध होगा। DIG SSP श्री दीपक कुमार ने कहा कि वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध संत श्री राम पदारथ दास वेदांती के पीढ़ी के श्री बाल मुकुंद वेदांती जी, श्री प्रभुदास जी, इस संत परंपरा से रघुदास शास्त्री जी, इस संत परंपरा को श्री जयराम दास शास्त्री आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी मत करने में आगे आऊंगा। नगर आयुक्त श्री विशाल सिंह ने कहा कि हम काशी में जन्मे पड़े बड़े। मेरे पिताजी संत अतुलानंद जी के परम भक्त थे, जो वाराणसी के सिद्ध संत थे। जब संतों का सम्मान होता है तो मैं अपना धर्म समझता हूँ, अपना संस्कार समझता हूँ कि मैं मदद करूँ। मैं इस आश्रम के और संत आश्रम के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में उक्त अवसर पर उपनिदेशक सूचना डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने कहा कि आज के 1 वर्ष पूर्व श्री रामलला का विग्रह नए मंदिर में स्थापित हुआ था और आज उसी वर्षगांठ के साथ साथ आज रंग भरी एकादशी है। इस अवसर पर इस साधना आश्रम को लोकार्पण के लिए आए हुए महानुभाव कोई न्याय क्षेत्र का, कोई धर्म क्षेत्र का, कोई प्रशासनिक क्षेत्र का, कोई मीडिया क्षेत्र का स्तंभ है। हम सनातन धर्मावलंबियों को सनातन संस्कृति एवं आश्रम के विकास में मदद करना चाहिए। ये तो अयोध्या में आना ही मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। ये अयोध्या की मेरी दूसरी यात्रा है। कुछ हफ्ते पहले मैं जब यहाँ लखनऊ में राजनीति में शामिल हुआ, तो मैं उन दिनों शुरुआत के दिनों में जल्दी में हनुमानगढ़ी में आकर के हनुमान जी को प्रणाम किया, दर्शन किया। हमारे कुछ मित्रों ने उस दिन सुझाव भी दिया, लेकिन मेरी ही कुछ मर्यादाओं के कारण मैं भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कर पाया। आज मैं आशा रखता हूँ कि बजरंगबली ने वो रास्ता दिखाया है, तो आज वो सौभाग्य भी मिलेगा। और विशेष में मेरे मित्र और छोटे भाई मुरली जी, हम लोग पढ़ते थे जब इलाहाबाद में, तो हम लोग साथ में पढ़ते थे। मैं मूलतः 3 भाई हूँ, लेकिन ये मेरे एक चौथे भाई के रूप में हम लोग साथ में एक ही मकान में रहते थे और एक ही साथ खाते पीते बनाते थे। समझा, और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। ये धरती तो ऐसी धरती है कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विशेष रूप से मैं यहाँ संत उपस्थित हैं, अभी आते मैं अभी सबका दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ ठीक से, लेकिन मैं परम सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ आकर के उन संतों का दर्शन भी यहाँ होगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे शास्त्रों में मान्यता है, गुरु और संत का प्रभु और ईश्वर से भी बड़ा स्थान होता है। ये माना जाता है कि जो अखंड मंडल में जो शक्ति व्याप्त है, जो प्रभु और ईश्वर व्याप्त है, उनका दर्शन भी कराने वाले यही संत, यही गुरु होते हैं।
तो इसलिए उनको मैं नमन करने यहाँ विशेष रूप से आया हूँ। और आपने ये भी जाना होगा, रामचरितमानस में आपने बड़ी साधारण भाषाओं में लिखा हुआ है कि प्रभु धरती पर क्यों आए, तो श्री ए.के. शर्मा जी, जस्टिस डी.पी. सिंह साहब, चप्पल जी और कई गणमान्य संतगणों की उपस्थिति में साधना आश्रम का यहाँ पे शुरुआत हुई है, लोकार्पण हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि जो श्रद्धालु सच्चे अर्थों में यहाँ पे तीर्थ के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, साधना के लिए आते हैं, उन सबको एक अच्छा स्थान मिल जाएगा और यहाँ पर साधना कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे अभी इस वक्त जो है 21 से अधिक छात्र जो हैं वो विभिन्न शास्त्रों का और व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे निःशुल्क जो है रहने की, खाने की सब व्यवस्था है और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे अच्छा स्टैंडर्ड हम नहीं सेट कर सकते स्टडी को कि उनको यहाँ पर रहने की, खाने की और निःशुल्क रूप से बिना किसी चिंता के अपना अध्ययन करने की वो सुविधा प्राप्त है। और उसी के क्रम में जो आज का ये कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारे आश्रम के बहन जी हैं श्री जय रामदास जी और श्रीधर जी ने वो काफ़ी सहयोग दिया है और बाकी जिन लोगों ने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो सब बहुत ही साधुवाद की बात है और उन सबको बहुत सर, NRC की अगर बात करें, आप सर 2 साल हो गए, 2 साल पूरे